लैंड यूटिलाइजेशन कहते हैं। तो इसको हमने कैटेगराइज किया हुआ है कुछ टाइप्स में कि लैंड को किस यूज के लिए पुट किया जा रहा है, उसके हिसाब से हमने कैटेगराइजेशन किया है लैंड का। नंबर 1 तो है फॉरेस्ट। ये नाम से समझ में आता है वो लैंड जहाँ पे फॉरेस्ट है। ये क्या होता है? लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन। ये जो दूसरा टाइप है, इसके सब टाइप्स हैं बैरन एंड वेस्टलैंड, और सेकंड है नॉन एग्रीकल्चरल यूज। देखो, लैंड जो अवेलेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए, मतलब इसको फार्मिंग के लिए यूज नहीं किया जाता, ठीक है, इस वाले लैंड को फार्मिंग के लिए यूज नहीं किया जाता है। इसमें पहला टाइप है बैरन एंड वेस्टलैंड, मतलब ये बंजर जमीन है। बंजर मतलब इनफर्टाइल, यहाँ पे आप क्रॉप्स उगा ही नहीं सकते, ठीक है, इसकी फर्टिलिटी ही नहीं है कि आप यहाँ पे क्रॉप्स उगाओ। जैसे डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान, ये किस में काउंट किया जाएगा? बैरन एंड वेस्टलैंड में, क्योंकि आप डेजर्ट्स में तो क्रॉप्स नहीं उगा सकते। हाँ, ये बात सच है कि डेजर्ट्स में भी कुछ प्लांट्स आते हैं जैसे कि कैक्टस वगैरह है, पर वो हम क्रॉप में यूज नहीं करते, तो इसको हम बैरन या वेस्टलैंड मानते हैं। दूसरा है नॉन एग्रीकल्चरल यूज के लिए, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज, जैसे रोड्स, बिल्डिंग्स, ऑफिसेस, ये सब जो बनाए गए हैं ये नॉन एग्रीकल्चरल यूज के लिए लैंड को यूज किया जा रहा है, तो ये भी नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन है। तो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन इज नॉट यूज्ड फॉर फार्मिंग, एंड देयर आर टू टाइप्स, बैरन एंड वेस्टलैंड एंड नॉन एग्रीकल्चरल यूज। तीसरा होता है फैलो लैंड। फैलो लैंड क्या होता है? फैलो लैंड इज लैंड विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड इंटेंशनली, ठीक है, जानबूझ करके इसको कल्टीवेट नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है? टू रिप्लेनिश इट्स फर्टिलिटी। मतलब जो लैंड होता है वहां पे हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं, ठीक है, पर जब लगातार हम साल भर साल अलग अलग सीजन्स में क्रॉप ग्रो करते चले जाते हैं तो उस लैंड की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है। फर्टिलिटी को रिप्लेनिश करने के लिए, उसे ब्रेक देने के लिए कुछ टाइम तक इंटेंशनली अनकल्टिवेटेड छोड़ा जाता है, उसे कहते हैं फैलो लैंड। करेंट फैलो वो होता है जो लेस देन 1 ईयर के लिए लेफ्ट मतलब अनकल्टिवेटेड छोड़ा गया हो। जैसे कोई लैंड है, आपने वहां पे क्रॉप्स लगाए थे 2026 मार्च 2026 में, और अब आपने नेक्स्ट क्रॉप जो लगाए हैं वो लगाए हैं दिसंबर 2026 में, तो काफी मंथ्स का डिफरेंस आ गया ना। तो आपने इस बीच के लिए लैंड को अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया था, तो इसको हम गिनेंगे करंट फैलो में, ठीक है। लेस देन 1 ईयर के लिए आपने छोड़ा, मार्च टू दिसंबर आप देख लो कितने मंथ्स होते हैं, मार्च, अप्रैल, मई,